ड्रामा का पॉइंट है जी, जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उनसे ही बाप दिखाई देगा, उनसे ही बाप दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सतयुग में आत्माभिमानी और इस संगम पर तुम आत्माभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को भी जानने वाले आस्तिक बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जाने। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते, आस्तिक संगम पर ही होते हैं। जो आस्तिक बन बाप से सतयुग त्रेता के लिए वर्षा पाकर फिर सतयुग में राज्य करते। आस्तिक न सतयुग में होते, न कलयुग में होते, न कलयुग में होते। आस्तिक अर्थात जो बाप और बाप की रचना को जानता है। बोलो बोला बाबू। प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहेंगे। बोलो कशिश भाई। बाबा ने बोला आत्मा से विकारों के कितने विकार से फूल बनो, बाप की याद से ही सारा कीचड़ निकलेगा। केनमैन बोलो। बाबा ने बताया कि तुमको सब खामियां निकाल कर बिल्कुल पवित्र बनना है। तो जैसे लक्ष्मी नारायण पवित्र है, उनको कोई हाथ हिला ना सके, अपनी तरफ कोई हिला ना सके। ऐसे तुम्हें भी फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कुसुम में तुमको बन जाओगे तो अपवित्र किसी का देखने को दिल नहीं करेगा। जी बाबा ने वरदान दिया कि मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भाव। तो बाबा ने कहा कि भोजन अगर बाबा की याद में खाएंगे और बनाएंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र खिचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता, बहुत बहुत सेक्रेट पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सीनो इविल, सीनो इविल। ओम शांति। 30-10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है।
जितना जितना केवल एक बाप की याद में ओके होते चले जाएंगे, जितना जितना एक बाप की याद में ओके होते चले जाएंगे, उतना उतना पवित्र बनते चले जाएंगे। जितना जितना एक बाप की याद में ओके होते चले जाएंगे, उतना उतना पवित्र बनते चले जाएंगे। बाप के पास रहना ही पवित्रता की हाईएस्ट क्वालिटी को प्राप्त करना है। बाप के पास रहना ही पवित्रता की हाईएस्ट क्वालिटी को प्राप्त करना है। इस याद से ही तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से ही तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न: बाप जो समझाते हैं उससे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं। जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं। वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। इसका मतलब दूसरे धर्म वालों ने भक्ति नहीं की है। दूसरे धर्म वालों ने भक्ति भी नहीं की है। और ब्राह्मणों में भी जिन्होंने कम भक्ति की है, उन्हें भी मुश्किल लगता। ब्राह्मण धर्म में भी जिन्होंने कम भक्ति की है, उन्हें मुश्किल लगता। और जिन्होंने भक्ति नहीं की है, वो बाप के ज्ञान को समझ भी नहीं सकते।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी व्यभिचारी याद एक होती है, व्यभिचारी याद दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा सब कर्म करती है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने पूछते उस शिव बाबा की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रास्ता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर के हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम भाई भाई बल शरीर स्त्री पुरुष का है। आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पाठ अब पूरा होता है। फिर बाप आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं कि भैया पार लगाओ अर्थात सुखधाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं अब स्वीट धाम शांति धाम के निवासी हैं। यह तो बुद्धि की याद है, यह तो बुद्धि में याद है ना। यह तो बुद्धि में याद है ना। जब हम सतयुगी ने दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसे ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेज फुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का।
पहले नंबर की डिनेस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनेस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंचे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनका राज्य कब स्थापन हुआ को भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रोंग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी शास्त्र बनते वो सब गपोड़े। भक्ति मार्ग में जितने भी शास्त्र बनते वो सब गपोड़े। यथार्थ ज्ञान तो केवल अभिसंगम परिवाप देते हैं। यथार्थ ज्ञान तो केवल अभिसंगम परिवाप देते हैं। राइट पोजीशन केवल बाप क्लियर करते, बाकी से भक्ति मार्ग के गपोड़े अयथार्थ बातें जिनसे नीचे गिरते चले जाते, जिनसे नीचे गिरते चले जाते। भक्ति मार्ग की बातों से नीचे गिरते, ज्ञान मार्ग की बातों से ऊपर उठते। भक्ति मार्ग की बातों से नीचे गिरते, ज्ञान मार्ग की बातों से ऊपर उठते। भक्ति मार्ग की बातें दुर्गति में लेकर के जाती, ज्ञान मार्ग की बातें सदगति में लेकर के जाती। भक्ति मार्ग की बातें दुर्गति में लेकर के जाती, ज्ञान मार्ग की बातें सदगति में लेकर के जाती। ज्ञान का बेस भी तो भक्ति बनी ना। हाँ जी, ज्ञान का जो बेस बने वही भक्ति बनी। जिन्होंने भक्ति नहीं की वो ज्ञान में आएंगे नहीं, भावना नहीं बनेगी। हाँ, वो बाप ने बोला है सब ठीक है, लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी माँ बाप के हैं। भक्ति में सब यथार्थ बातें हैं। हाँ, तो भक्ति में उन्होंने कष्ट भरा है ना, उसका फल देने के लिए भगवान फिर ज्ञान देते हैं। वो तो भावना का फल है। फिर भले ही यथार्थ बातें थी, उनसे नीचे गिरे, लेकिन भावना तो थी ना बाप से मिलने की, उसका फल है। वो भावना का फल है, भक्ति का फल नहीं है। भक्ति में जो भावना थी बच्चों की, उसका फल है। ज्ञान मार्ग से पुण्य आत्मा बनते, भक्ति मार्ग से पापात्मा बनते हैं। कहाँ थे जी? ये तो रोग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी यह तो होंगे बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इनकी राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभिवय श्री कृष्ण फिर स्थापन, अभिभव श्री कृष्ण पूरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो। नंबर और माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना खत्म हो जाते हैं। आशेवत सुनंती कथंती भगंती डैश ओम
जाति देवंती हो जाते हैं, मर्जीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव पांडवों की, फिर असुर देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते हैं यहाँ की बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की कंपटीशन बम शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विषय पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन बीच में तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था, यह चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बातें तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तक आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए। जहाँ तक दो को लड़ा देते हैं, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में मूड है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बातें तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है। वे आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बातें। अच्छा, पवित्र दुनिया में चलना है, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, हर एक चीज सत्य प्रधान सत्य रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा।
यह भी पहले तुमको पता थोड़ा ही था, अब समझते हो। वह तो क्या कहते हैं, कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी पता नहीं। इसलिए कहा जाता है, अज्ञान नींद में सोए हुए हो। भक्ति है अज्ञान। भक्ति अर्थात अंधियारा, ज्ञान अर्थात सोजरा। भक्ति अर्थात अंधियारा, ज्ञान अर्थात सोजरा। भक्ति अर्थात उतरती कला, ज्ञान अर्थात चढ़ती कला। भक्ति अर्थात बंधन, ज्ञान अर्थात संबंध। भक्ति अर्थात बंधन, ज्ञान अर्थात संबंध। कांते जी, ये पता नहीं है नीचे किसी। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम ज्ञान नदियाँ बाप पाप करके तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो बेहद की बात, बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ। एक पॉइंट अभी क्लियर किया था, आस्तिक न कलयुग में होते न सतयुग में होते। आस्तिक न कलयुग में होते न सतयुग में होते। अभी ड्रामा के पॉइंट में पॉइंट क्लियर किया बाबा ने। आस्तिक अर्थात जो बाप और उसकी रचना को जानता हो। आस्तिक अर्थात जो बाप और उसकी रचना को जानता हो। नास्तिक अर्थात जो बाप और रचना को नहीं जानता वो नास्तिक। कहाँ थे जी? ऊपर दूसरी लाइन। तुम्हारा सुप्रीम बाप है, तुम सब हमारे बच्चे। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, बाप भी कहते हैं। तुम कलप कलप मिलते हो तो वह परमात्मा सुप्रीम वह करके बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल घोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया है, सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो
एक तरफ तो भक्ति को बाबा अज्ञान बोलते, एक तरफ भक्ति को बाबा अंधियारा बोलते, दूसरी तरफ कहते भक्ति का फल ज्ञान है। तो भक्ति से तो नीचे गिरते हैं, भक्ति तो अज्ञान ही है, भक्ति तो अंधियारी है। लेकिन भक्ति में जो भावनाएं बाप से मिलने की रहती हैं, वो भावना के आधार पर ज्ञान मिलता। उस भावना के आधार पर नहीं समझे? भक्ति में कैटेगरी हो गया ना, तमो प्रधान भक्ति है, राय प्रधान। हाँ जी, सतो प्रधान ब्राह्मण की कही जाएगी भक्ति, सतोप्रधान हम ब्राह्मणों की कही जाएगी। भक्ति कही जाएगी, चाहे ज्ञान कह दे चाहे भक्ति कह दे। लेकिन आज की जो नहीं, भक्ति द्वापर में भी जो भक्ति करी है वो कह रहे हैं सतो प्रधान भक्ति थी, वो ब्राह्मण द्वारा ही हुई है। हाँ, अब तो तमो प्रधान है। अब वैसे भी या तो डर से या अपनी विश पूरी करने के लिए करते हैं भक्ति, कोई भी अगर जो जी। करता है तो मैक्सिमम तो करते नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करती। एक तरफ पॉइंट क्लियर किया बाबा ने, भक्ति के आधार पर ही बाप से मिलते हो, भक्ति के आधार पर ही ज्ञान मिलता है। तो इसका मतलब दूसरे धर्म वाले कोई भी भक्ति नहीं करते। दूसरे धर्म वाले तो आएंगे नहीं, दूसरे धर्म में जो हमारे धर्म की आत्मा चली गई वो आएगी, क्योंकि उसने भक्ति की हुई है। दूसरे धर्म में जो आत्मा कन्वर्ट होके गई हैं, वो आत्मा केवल आएंगी। जी, कहाँ थे? लिखता है, तुम जानते हो तुम जानते हम सब देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूछते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो देवताओं के पूछते हो। परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो। वह हठ योग ऋषि रात दिन का फर्क है। उनका संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास का वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले अपने घर स्वीट होम में जा करके नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो दूसरे धर्मों में जितनी भी याद की जाती वो व्यक्ति विशेष की याद की जाती, लेकिन है उनकी अव्यभिचारी याद, क्योंकि एक की ही याद करते हैं। है पतिव्रता वो सब। क्राइस्ट हैं तो क्रिश्चियंस को करेंगे, मुस्लिम है तो इब्राहिम को करेंगे। है एक की यादी। ज़्यादातर प्रधानता जो है वो भी हिंदुओं में आई। ज़्यादातर प्रधानता जो है वो भी हिंदुओं में आई। हिंदू नाम भी मेरे ख्याल में कलयुग से ही शुरू हुआ। द्वापर में हिंदू नाम नहीं होता। द्वापर में हिंदू नाम
क्या कहेंगे रमेश जी? हाँ जी। थोड़ा दिन पहले भाई जी वीडियो आई एक व्हाट्सएप पे कि हिंदू का कोई भी बच्चा कोई भी बंदा बड़ा उससे कुछ भी पूछ लो अपने धर्म का कुछ नहीं पता, एक श्लोक तक नहीं आता किसी को। और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों से भी सुन लो आप, पूरी पूरी आयत से सुनाते हैं। तो विचारी हो गए ना वो, वो तो है। अपने हिंदू पतिव्रता हो गए, अभी विचारी हो गए। अपने हिंदुओं में सब खराब हो गया। हिंदुओं में ज़्यादा तमोप्रधानता होगी। जी कहाँ थे? समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। बाप द्वारा पढ़ते हैं। अच्छा, हिंदुओं का इंटरेस्ट भी नहीं है कि हमारे बच्चे सीखे कुछ। हिंदुओं का इंटरेस्ट ज़्यादातर इस बात में है बच्चे बाहर पढ़ने जाए कि हमारे बच्चे विदेश जाएं। साडा बच्चा ना ऑस्ट्रेलिया छे गए कितने कमा रहा हैं, कितने पैसे कमा रहा लाखों का पैकेज है। 2 लाख रुपए कमाता है। हाँ, साडा बच्चा अमेरिका छे गए। बड़ा लखत क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे सेट हैं, विदेशों में सेट हैं। सेट हैं या अपसेट हैं? सेट कहेंगे, अपसेट कहेंगे? सेट इसलिए है कि वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, या आएंगे कुछ ना कुछ नहीं, सेट कहेंगे, अपसेट कहेंगे? उनको ना कि बस बाहर का दिखता है सब कुछ। यहाँ शमन सेट कहेंगे, अपसेट कहेंगे? माँ बाप जो पैदा करते वो पहले यहाँ पढ़ाई में बाहर भेज देते, फिर नौकरी में बाहर भेज देते। पहले पढ़ाई में बाहर भेज देते। 12वीं के बाद से बच्चे अपने हैं ही। माँ हाँ बाप जी। का उद्देश्य यही है। तो 12वीं के बाद से बच्चे अपने हैं ही नहीं। पहले ही बोल नहीं लगे बाद में कितने रहे दूसरे ट्यूशन आने के लिए कितने संबंध रह नहीं गए अब, संबंध अब जी कहाँ थे? समझने की बातें हैं। बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूरी है ना, इसमें निश्चय न हो, निश्चय न होने की तो बात नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो बाप और बच्चों की बात है, वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे की बात। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही भारत में शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे, उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है, उनकी दिखाते हैं दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़े दीपावली है, हमारा नया वर्ष सत्युग में शुरू होगा। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम नई दुनिया के लिए। वो लोग तो मानते हैं कि राम ने युद्ध करके रावण को मारा, उसके उपलक्ष्य में वापस वो आते हैं अपनी राजधानी में, इसलिए दीपावली मनाते हैं। इसलिए मनाते, किसलिए मनाते? अयोध्या वापस आए। हाँ जी, इसीलिए करते हैं। यही है लोग। और वास्तव में दीपावली बाप ने जो क्लियर किया, वो श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते
श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते, लक्ष्मी नारायण का राज्य संभालते, तो उसी के उपलक्ष्य में दीपावली है। ये क्लियर किया। एग्जाम्पल तो यही का दिया हमने, यहाँ रावण को मारा तो उधर दिया जला, उन्होंने वो रावण मार के गला के दिया जला। उन्होंने बाहर को रावण के मारे को दिखा दिया दीपावली, हमने अंदर के रावण को मार के दीपावली दिखाई। मारते रावण ही है, वो बाहर का रावण मारते, हम अंदर का रावण मारते। जी कहाँ थे? पढ़ रहे हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगल कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला, कितने ढेर मेले लगते हैं। उनका भी अंदर बहुत पंचायत होती, उनकी भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उनका आपस में बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रधान से तम प्रधान बनी खाद पड़ी है ना, वह जो अग्नि से निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को तो पतित पावन कहते हैं ना। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। बाकी जो संगठन जितना बड़ा होता चला जाता, उतना बंटवारा होता चला जाता। लेकिन ब्राह्मण परिवार का संगठन जितना बड़ा होता चला गया, उतना साथ में इकट्ठे होते चले गए। बंटवारा नहीं हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में आज ब्राह्मण परिवार का 10-12 लाख का संगठन है, लेकिन है ब्राह्मण परिवार एक ही। या बंटवारा कहेंगे। ब्राह्मणों को एक दो को देख के खुशी होती है। ब्राह्मणों को एक दो को देख के खुशी होती है, और दूसरे जो हैं एक दो को देख के जलते हैं। नहीं, इंटरनल लेवल पर जो भी किसी को देखता है तो देख के खुशी होती है। क्या कह रहे? जी आगे बढ़ाते हैं सब, कुछ साथ में भी तो सामने वाले को आगे भी बढ़ाएगा। जी कहाँ थे? मिसली पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा को भी ड्रामा में पाठ नूंदा हुआ जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता। रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं, आगे चल तुमको गुए गुए बातें सुनाएंगे। आगे चल तुमको गुए गुए बातें सुनाएंगे। पहले तो यह निश्चय करना है, मैं सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। उनको याद करना है। मन बाबू का अर्थी यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानों वास्तु है नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोर्टों में कोई जानते हैं? यह तो बाप समझाते हैं। इसलिए मनुष्यों को
समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे हुआ था, मैंने आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ब्राह्मण को भी धर्म कहेंगे या क्या कहेंगे? देवी देवता धर्म की स्थापना होती है या ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना होती है? रमेश जी, ब्राह्मणों को धर्म बोला बाबा? ब्राह्मण तो बोला था, बोला था 3 ग्रह की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण धर्म की है भाई जी। तो फर्स्ट नंबर का ब्राह्मण धर्म गिना जाएगा या फर्स्ट नंबर का देवी देवता धर्म गिना जाएगा? ब्राह्मण चोटी है ना, ब्राह्मण के बिना देवता बन ही नहीं सकते। वैसे भी दिखाए हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देवता का भी नाम है। जी कहाँ थे? धर्म की स्थापना की थी। ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं, फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम और निशान नहीं, भक्ति का नाम और निशान नहीं। वहाँ बस खेल पाली करेंगे और तो कुछ नहीं करना। पेंटिंग करिए, पेंटिंग। हाँ, सारे पेंटर बनेंगे। यहाँ तो एक पुल बनाया तो वहाँ बनाया। यही के संस्कार सब जाएंगे वहाँ पर, सब खेल पाली करेंगे, मौज खाएंगे पिएंगे, खेल पाल करेंगे। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी पढ़ाई है ना वो नहीं होगी वहाँ पे, वैसे होगी पढ़ाई। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करके करेंगे क्या? कमाना है। पेंटिंग और म्यूजिक, पेंटिंग, म्यूजिक और खान पान। जहाँ पेंटिंग, म्यूजिक, खान पान, डांस आदि। खान पान की क्या होगा? तोड़ना और खाना है। देवता है तो खाते नहीं जाते। किचन होगी, वैसे कम होगी किचन। अब ऐसे नहीं होंगे कि भी चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। खाने भी रहेगी लोग खाने की। बनाने का कम होगा। मोटी बुद्धि के लोग मोटा खाना। दिव्य बुद्धि कहेंगे, मोटी बुद्धि नहीं कहेंगे। मिठे होने के दिव्य बुद्धि तो भाई जी यही होती है। बाबा कहते नहीं है रॉयल बुद्धि कहते हैं ना फिर जी। कह रहे तुम की भाषा मार गए। कहाँ थे जी? भाई कह रहे मोटा खाना होगा। तो भक्ति का मोटा खाना खाओ, पता था बाजरे की रोटी खाओ, चावल की खाओ, मोटा खाना खाओ। बस है चावल चुवाई खाता नहीं। सबसे बड़े से बड़ा है श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरू, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग वाले फिर निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे क्या? गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठयोग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठयोग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता। बाकी और सब हठयोग शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग वापिस सिखलाते हैं। आत्मा फर्स्ट फिर पीछे है शरीर। आत्मा फर्स्ट फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। आत्मा समझना अर्थात उल्टा होना, शरीर समझना अर्थात उल्टा होना।
शरीर समझना अर्थात उल्टी चलन चलना, आत्मा समझना अर्थात सुलटी चलन चलना। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मोरने का है उठाया नहीं उनको पीछे किसी ने। आज एब्सेंट। उठाया लेने गए थे ना। गाना तो भी खाने की जरूरत है। आँख लगी रहती किस बंदे को भी लग जाएगी। सहयोगी आत्मा। चलो ठीक है, जिसका रहता धारणा के लिए मुख्य सार। इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर के देखना है। अपने स्वीटों और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरे माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान लेंगे जी सभी। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। लिख लेंगे जी। दीपमाला पर यथार्थ विधि से दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले सोमान लिख कर लेने में कितने 4 अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। हो गए जी। डिटेल है। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं या ध्यान रखते थे। घृत डालते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब जगा देते हैं। अभी तो दीपक की बजाय हर जगह देखो लड़ियाँ लग रही। पानी वाले आ गए। पानी वाले दीपक आ गए। तेल की बचत। पानी डाल लो। मेरे का परसों पता है क्या कहने लगी? पानी वाला क्यों लाए हो? और जो लोग चीज वाला बैठी हुई है। अरे यहाँ पे कुछ बोलते रहते हैं। मैं तो बोलने दे जिसका पार्ट बोलने का। कहाँ बैठी है। कहाँ बैठी? हाँ रुकिए। इधर आ जाओ ना। अरे जिसने बोलना है बोलने दे। तो यहाँ क्या बोल रहा है उसको? हाँ। इधर आ जाओ ना मोड़ने। अरे कौन बोल रहा है? रोज बैठती तो है? रोज बैठती तो है, कौन बोलता है? अरे हम तो भाई बोले नहीं। तो इससे आप बोले पहले कौन बोल रहा था? वहाँ भी बोले ना नवीनगर में। और बोले भी क्या? मोड़ने नवीनगर में बोल रहा था। अरे ओम शांति। अलग क्या हो गया? कोई आ रहे हो तो आ जाओ। अलग क्या करेंगे? इसी टाइम देर भी हो जाती है। कोई बात नहीं। अच्छा जी। 3:30 बजे उठी थी। बस चला करा चलो बोलते
जल्दी आँख लग जाती है, वो अरे हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी, तो कुछ फिर जाग रहे थे वो उठा देते ना। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। आप ये गलत कह रहे हैं कि उठ के बैठे हुए फिर ख्याल नहीं आई, तो वो तो गलत हो गया। कैसे से जुबान में अच्छा लगा बोलना बहनों के लिए। शुक्र बहन है कौन? और क्या है? दीपमाला नहीं मानते, तब दीपमाला नहीं मनाते। अरे ये बोलने लगे भैया की तरह। भैया नहीं इतनी बड़बड़ करता जितनी आप करते हो। तो एक ही बात कर रहा था। हाँ भैया तो बोलता नहीं, आप तो ऐसी परमा गाड़ी में अलग अलग बिठाया कर दोनों को। कल से अपने पास बिठाया करो कल से। अच्छा जी, दोनों बात उनको भाई ना बैठने ठीक है। सुनो जी, सुनो जी, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया, वाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त तो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो। इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो। सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे एक बाप की याद में रहना ही अविचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट जाते, इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति। पंखे की सेवा जिसने जो जो जमा करानी हो करा दें, जमा हो। इसके अलावा कोई सूचना हो? क्या कह रहे? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याण का कार्य संपन्न कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याण का कार्य संपन्न कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलिए गीत बजाऊं, इधर उधर बजा रहा कोई? कहाँ गई मम्मी? चले गए? बोर्ड लिखे हैं। मैं बजा देता हूँ।
देखा और की नकाब होगा ये तो